जूना अखाड़ा इस वक्त अपने अमृत स्नान करने के लिए पहुंच चुका है। आपको बताएं कि जूना अखाड़ा, जिसे आनंद अखाड़े के नाम से भी जाना जाता है, अवधेशानंद गिरी जी महाराज आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। तस्वीर आपके सामने जिसमें आपको अवधेशानंद गिरी जी महाराज नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम साधु संत एक एक कर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। फिलहाल ये जो लाइव तस्वीर आपके सामने है, जूना अखाड़ा अमृत स्नान करने के लिए पहुंचा है, क्योंकि आज एक एक कर 13 अखाड़े हैं और एक एक कर जो अखाड़े हैं जिनका समय तय हुआ है अपने समय के अनुसार अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस समय जूना अखाड़े की तस्वीरें। जूना अखाड़ा जो प्रसिद्ध है नागा साधुओं को लेकर, महंतों को लेकर, और बड़े, क्योंकि शाही स्नान का वक्त है और जो तमाम बड़े अखाड़े हैं उनमें ख्याति प्राप्त जूना अखाड़ा, जिसे आनंद अखाड़े के नाम से भी जाना जाता है। 2 हिस्से हैं इसके अंदर, एक महंत और एक नागा साधु। अवधेशानंद गिरी जी महाराज को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो इस वक्त स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जूना अखाड़ा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और भव्य तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था, एक सभी अखाड़े यहाँ पर आ रहे हैं और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी यहाँ पर आएंगे। और ये देखिए भव्य तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अवधेशानंद गिरी जी की महाराज की अगर बात करें तो देखिए कई बार वो कह चुके हैं कि लगभग 2 लाख नागा साधुओं की फौज उनकी तरफ से तैयार की गई है, शस्त्र उनके हाथ में है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। जूना अखाड़ा के साधु संत यहाँ से निकल रहे हैं और जो भक्तगण हैं वो भी उनके साथ हैं। और ये बहुत बड़ी पेशवाई, देखिए पीछे तक, जहाँ तक आप नजर डालेंगे आपको यही भव्य नजारा यहाँ पर नजर आएगा। और अखाड़ों का नियम होता है कि सनातन को लेकर वो सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं और सीधे सीधे कई बार अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी इस बात को कह चुके हैं कि सनातन धर्म जो शाश्वत है और उसके लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए देखिए 2 लाख नागा साधुओं की फौज भी उनकी तरफ से तैयार की गई है। और ये उसी की तस्वीरें हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, भव्य है, अलौकिक है। मुझे लगता है कि आज जो दर्शन सभी भक्तों को हो रहे हैं, इससे पहले शायद कभी नहीं हुए होंगे। खास मौका है इस समय, क्योंकि महापर्व भी है मकर संक्रांति का, जब यहाँ पर सभी श्रद्धालु आए हुए हैं। लेकिन एक एक करके अखाड़ों की यहाँ पे पेशवाई निकल रही है और सीधे संगम घाट पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। और इसके बाद, इससे पहले महानिर्वाण अखाड़ा जो यहाँ से निकला था स्नान करने के लिए। और ये देखिए घोड़े पे पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए, तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और काफी बड़ी यहाँ पर पेशवाई है। आप देखिए दूर तक नजर डालेंगे, आ रहे हैं यहाँ पर सभी साधु संत। खास मौका है, अलौकिक, भव्य, दिव्य। देखिए साध्वियां भी हैं, महिला साधु भी इसमें नजर आ रही है जूना अखाड़े में। तो खास तरीके की परंपरा होती है अगर जूना अखाड़ा की भी बात करें तो उसको लेकर, और भव्य नजारा, दिव्य नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है। दृश्य ये आंखों में, मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर आया है वो आज अपने आंखों में, अपने दिल में ये दृश्य बसा के ले जाएगा जो आज यहाँ से दिखाई दे रहा है। अद्भुत, यानी अगर इसको कहें तो कह सकते हैं कि सनातन को अगर देखना है तो आज ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सनातन की शक्ति, भक्ति वो यहाँ से नजर आ रही है। जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो एक बार सिर्फ अपने आराध्य और अपने जो गुरु हैं उनके दर्शन यहाँ पर करना चाहते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाना चाहते हैं, क्योंकि आज संगम में स्नान का खास महत्व होता है। और इसीलिए ये सभी साधु संत यहाँ पर आए हैं। ये जब नहा लेते हैं, यानी कि ये डुबकी लगाते हैं साधु संत, उसके बाद श्रद्धालु वहां पर जाते हैं। और यही यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। देखिए ढोल मजीरे लेकर भी लोग यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल मजीरों की आवाज सुनाई दे रही है और महिला साधु भी यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। भगवा रंग में रंगे हुए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर
दिखाई दे रहे हैं। और देखिए लगातार ड्रोन से निगरानी जो है वो भी यहाँ पर लगातार रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए घोड़े पर सवार होकर भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लगातार गश्ती कर रहे हैं। फोर्स की तैनाती की गई है, सीआईएसएफ है, यहाँ पर आरएएफ की तैनाती की गई है, जिससे कोई भी अराजकता ना हो, कोई भी अव्यवस्था ना हो, यानी कि प्रशासन की दुरुस्त व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कई बार डीजीपी जो यहाँ पर मुआयना करने आए थे उन्होंने कहा था कि हम चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखेंगे, और इसीलिए देखिए कई बार देखा गया है कि ग्राउंड पर यहाँ पर बड़े अधिकारियों को देखा गया है, कभी आईजी साहब, कभी कमिश्नर साहब यहाँ पर लगातार मुआयना करते रहे, व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे कि क्या व्यवस्था सुचारू रूप से है। और कल पहला पवित्र स्नान हुआ था, आज दूसरा है, ऐसे में दूसरा है, लेकिन मकर संक्रांति जो है ये बहुत खास है और इसीलिए आज इतनी भीड़ श्रद्धालुओं की यहाँ पर देखी जा रही है। जहां तक आप नजर देखेंगे यहाँ पे सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे, लेकिन उसी के बीच में साधु संतों का ये आगमन बहुत ही भव्य नजारा यहाँ पर भव्य नजारा दिखा रहा है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं के बीच में जब साधु संत यहाँ आते हैं, नागा साधु यहाँ पर आते हैं, वो दुर्लभ संत आते हैं जो कंदराओं में रहते हैं और कभी कभी उनके दर्शन होते हैं या कल्पवास करने के लिए आते हैं। और एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं, देखिए इस माघ के महीने का बहुत महत्व है। तीर्थराज प्रयागराज को कहा जाता है और इसीलिए इस महीने में प्रयागराज में वास करने का महत्व होता है आध्यात्मिक तौर पर भी। और इसीलिए ये सभी साधु संत जो है दुर्लभ, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये वाकई दुर्लभ है, कहीं भी देखने को नहीं मिलते। पूरी जिंदगी में आप जितने संतों के दर्शन करते हैं वो इस समय में, यानी कि इस समय की बात करें कल्पवास में, तो उन संतों के दर्शन एक साथ आप कल्पवास में कर सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर भी हैं, इनसे भी एक बार बात करेंगे, लेकिन हम ये भी लगातार दिखाते रहेंगे। क्या कहेंगे जूना अखाड़ा की, अभी यहाँ पर जूना अखाड़ा गया है, बहुत ही भव्य और दिव्य नजारा। जी, हम लोगों ने नागा साधुओं को भी देखा, उनके स्नान को भी देखा। यहाँ माँ गंगा की गोद में लोग प्राकृतिक रूप से नेचुरल फॉर्म में आते हैं और माँ गंगा त्रिवेणी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं जो यहाँ नतमस्तक हो जाते हैं उनको फिर किसी भी चीज़ों का भय नहीं रहता, रोग शोक का निवारण होता है। ये माँ त्रिवेणी की शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो यहाँ ग्रह नक्षत्र हैं, तीर्थों का राजा प्रयागराज है। यहाँ पर प्रयागराज के आगे सभी ग्रह नक्षत्र ठहर जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने जूने अखाड़ा को जो देखा, और भी अखाड़े निकल रहे हैं, नागा सन्यासियों को देखा। वह वस्त्र धारण नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वह माँ गंगा की गोद में, अपनी माँ की गोद में जैसे होते हैं नेचुरल फॉर्म में, उसी तरह से पहुँच जाते हैं और माँ उनको आशीर्वाद देती है। वो अपने को नश्वर समझते हैं, शरीर जो होता है और 84 लाख योनियाँ जो होती हैं उसके बाद ये मानव शरीर मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी अखाड़ा हैं, जितने भी साधु सन्यासी हैं, उनका एक ही मकसद है कि जन्म मरण से मुक्ति पाएं, मोक्ष प्राप्त करें। और उसके लिए हमारी डेबिट और क्रेडिट यानी कि बैलेंस शीट, पाप पुण्य की बैलेंस होनी चाहिए। तो अगर हमारे जीवन में जाने अनजाने में कोई भी पाप कर्म होते हैं तो वह त्रिवेणी संगम पे यहाँ पर आके दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, जिससे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अच्छा।